न हो जिसके दिल में अज़मत मुस्तफ़ा, उसके सर के झुकाने से क्या फ़ायदा। जो न पढ़ सके अपने नबी पर दुरूद सलाम, उसके पीछे तस्बीह हिलाने से क्या फ़ायदा। उसके पीछे तस्बीह हिलाने से क्या फ़ायदा। बरेली में हुआ वह आशिक़ खैरुल बशर पैदा, खुदा ने कर दिया वो हिंद में जैसे गोहर पैदा। यही तमसील देकर हज़रत इक़बाल कहते थे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और खानकाहें हैं अबस उनकी शरीयत के बगैर, खानकाहें हैं अबस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ़ बेनिशा उनकी तरीक़त के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। खानकाहें हैं अबस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ़ बेनिशा उनकी तरीक़त के बगैर। और मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। इसका मतलब ये अंदाजा लग रहा है आला हजरत का नाम बस लगे आला हजरत मुफ्ती कासिम रज़ा मंजरी साहब ने कान में कहा, तुम्हें बगैर काम करे नजराना दिलवा देंगे। असल में वक्त को बचाना है। नईम साहब थोड़ा सा पीछे बैठो, नारा जब ये कहें हम कहें तब लगाना। वक्त को बचाना, ये मौलाना नहीं है असल में, जुब्बा और उसे देख कर लोग समझते हैं ये मोहब्बत है। आ जाते हैं पता नहीं कैसे कौन मीडिया वाला इन्हें पता कर देता है, जहां हम जाते हैं वो थोड़ी देर में ये हाजिर हो जाते हैं। हजरत मौलाना लोगों ने ये भी मशवरा कर लिया इन्हें नहीं बताना, मगर फिर भी पहुंच जाते हैं। कोई बात नहीं है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत तो वक्त हमारे पास बहुत कम है और बहुत सारे मौलाना लोग हैं। अभी माशाल्लाह मुफ्ती कासिम रज़ा साहब की भी तकरीर होना है, और मौलाना फ़हीम साहब की भी, और अल्लामा सैयद अब्दुल कादरी साहब की भी। और अब आइए आपके गाँव के एक बावकार आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना फ़हीम साहब क़िबला मंजरी। चलिए माशाल्लाह मौलाना फ़हीम साहब नौजवान आलिम हैं, वो दरिया दिली दिखा रहे हैं कि वक्त कम है, तो डायरेक्ट जो है अब माशाल्लाह के सैयद साहब को पेश कर दिया जाए। मौलाना फ़हीम साहब ने अपना टाइम इन दोनों को दे दिया है, सुभान अल्लाह। यही होना चाहिए, मोहब्बत रंग पे आती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारा हाल हजरत अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए, एक दूसरे की फिक्र करना चाहिए, एक दूसरे की भलाई करना चाहिए। कोई अगर गलत पेश आए तब भी उसका अच्छा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। लीजिए आपके सामने मद्देबंद आंखों को नूर मिलता है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से जानो दिल को सुरूर मिलता है। अब शेर सुनो, दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कि फर्श क्या है अर्श भी सजाया जाता है। अब मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि मोहब्बत रसूल के नेटवर्क इधर ज्यादा कि इधर ज्यादा है। आप जरा हाथ नीचे रख के आप लोग हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा दम है, अब हाथ नीचे रखिए, आप इन्हें बताइए, ऐसे बोलते बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इधर 20% ज्यादा है, आपको कमजोरी किस बात की? दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। फर्श क्या है अर्श भी सजाया जाता है, उनका मिलाद वहां भी मनाया जाता है। जिसके सर में हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे किछोचा बुलाकर जलाया जाता है, उसे किछोचा बुलाकर जलाया जाता है। और जिसकी आंखों में ना हो सुन्नियत का नूर, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। और नहाकर इसलिए मरकत में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। और गुनाहगारों को नहलाकर आबे ज़मज़म से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है, मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। और एक चटपटा शेर सुनिए, जहां भी नारा रज़ा का लगाया जाता है, जहां भी नारा रज़ा का लगाया जाता है। अब मैं देखता हूँ आला हजरत से कौन कौन मोहब्बत रखता है। जहां भी नारा रज़ा का लगाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। और आप बड़े खुशनसीब हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है। हमारे आला हजरत के नाम की पूरी ट्रेन चल रही है, उनके नाम का एक टेम्पू भी नहीं चल रहा है, जिसको खैया वाले मानते हैं। सुने, मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम से टेम्पू ही दिखा दो, अशरफ अली के नाम से टेम्पू ही दिखा दो। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ की सुन्नियत बड़ी टनाटन है। जब यहाँ मुफ्ती कासिम मंजरी जैसे लोग, मौलाना फ़हीम साहब और अल्हम्दुलिल्लाह दीगर उलमाए किराम रहते हैं, वरना कहीं कहीं तो हमें जलसे में लोग कहते हैं मौलाना उन्हें कुछ मत कहियो। मैंने कहा हमें दोबारा मत बुलाइयो,
इसलिए हमारी रिश्तेदारी नहीं है, मगर खुशी इस बात की होती है, कसम खुदा की, जो नबी का दोस्त है हमारा दोस्त है, जो नबी का दुश्मन है हमारा दुश्मन है। आज आपने एहसास करा दिया कि यहाँ की सुन्नियत ऐसी टनाटन है, अल्हम्दुलिल्लाह, ना देवबंद वाला कुछ कर पाएगा ना सहारनपुर वाला कुछ कर पाएगा। आइए हजरत, अब मैं आपके सामने खतीब हिंदुस्तान नाशिर मशरक़ आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम रज़ा मंजरी, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके भाई बाद में पढ़ेंगे, वो भी बहुत मशहूर हैं, और मुफ्ती कासिम रज़ा मंजरी साहब ने बहुत कम वक्त में अपनी बड़ी अच्छी पहचान बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ट्रेन से भी सफर करते हैं, प्लेन से भी सफर करते हैं, ये आप लोगों की खुशनसीबी है, और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह परहेजगार भी हैं, नमाज वगैरह का मुकम्मल ख्याल रखते हैं। जहां तक मैं इनको जानता हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, जहां एक बार चले जाते हैं कम से कम 10 बार बुलाए जाते हैं। इनकी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज होता है, और ऐसी तकरीर होती है कि बेनमाजी नमाज पढ़ने का अहद करता हुआ नजर आता है। हजरात, आइए मैं उन्हीं को पेश कर रहा हूँ। मैं कहूंगा लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये, आसमानी खिताबत का तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेजारा है ये। दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर। 12 बज गए मगर आपके चेहरों पे 12 नहीं बजे। मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब ने सही बिल्कुल महसूस किया कि यहाँ अजीब रूहानियत नजर आ रही है। जब लोग बावजू होकर बैठते, अदब के साथ बैठते हैं, तो कसम खुदा की कनेक्शन मदीने वाले आका से जुड़ जाता है। दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया किराम मुफ्ती कासिम रज़ा साहब मंजरी, अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर, अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर आए हैं, सब नींद और आराम छोड़कर, ता जिंदगी जो याद करें सब छोटे और बड़े, ऐसा कासिम जाइए पैगाम छोड़कर।